हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है थर्सडे 26 फरवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए देखते हैं आज के मार्केट का हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल। तो दोनों ही आप कह सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। निफ्टी 50 25,496 के लेवल पे हैं, केवल 14 पॉइंट ऊपर बढ़ा है 0.06% के साथ। यही बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स है 82,248 के लेवल पे, और ये केवल 27 पॉइंट आज गिरा है, यानी कि 0.03%। यानी कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोनों आज फ्लैट ही रहे हैं। अगर हम देखें ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू, तो वो अभी भी 82 लाख के नीचे ही है। वैल्यू है फ़िलहाल 81,88,736, जिस पे रिटर्न मिल रहा है 9,12,647 रुपीज़ का, यानी कि 12.54%। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो म्यूचुअल फंड की फ़िलहाल वैल्यू चल रही है 54,34,836 रुपीज़, जिसमें हमें 11,58,069 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 27%। आप में से जो लोग म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में म्यूचुअल फ़ंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, म्यूचुअल फ़ंड के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की, तो चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ। आज निफ्टी 50 बढ़ा है 0.06% और हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा है 0.18%। हम अपने पोर्टफोलियो में 0.18% का वैल्यू देखते हैं कि एग्जैक्टली है कितना, 0.18%। लेकिन उससे पहले आप मेजर इंडाइसेस भी अगर नीचे देखें तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा। सेंसेक्स नेगेटिव में है, निफ्टी बैंक आज थोड़ा पॉजिटिव किया है, मिड कैप 150 भी अपने पॉजिटिव में थे, स्मॉल कैप 250 भी पॉजिटिव में थे। स्मॉल कैप जो 100 हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट थे, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो हमारा पॉजिटिव में है। अब देखते हैं 0.08% हमारे पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू है। वो है 5,000 रुपये का। अगर आप यहाँ पे देखें, ओवरऑल लॉस अब हमारा 2,45,000 है। इसके साथ लगभग कल 2.5 लाख था, अब 5,000 कम होकर 2,45,000 रह गया है, और 8% का अभी भी लॉस चल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख की है और वैल्यू फ़िलहाल है केवल 27,53,000। अगर हम आज के पोर्टफोलियो की बात करें और देखें कि आज के दिन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने हमें 1,000 के ऊपर रिटर्न दिया है, तो आज कुछ ठीक ठाक डिसेंट नंबर देखने को मिल रहा है। टॉप पे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 2,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2% भागा है आज, क्योंकि इन्हें लगभग 700 करोड़ का गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी वजह से आज भागा है। तो यहाँ पे 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद है बीएससी, आज 2,256 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, 1%। इसके पीछे एनएससी का जो आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ आई है वो कारण है। उसके बाद बात करें अडानी पोर्ट्स की, अडानी पोर्ट्स को भी एक नया ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से ये भागा है 1.43%, 1,600 रुपये का प्रॉफिट। फिर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, 1,400 रुपये का प्रॉफिट, 2% के करीब ये भी भागा है। फिर है मैजडॉक, 1,300 रुपये का प्रॉफिट, 0.62%, ये भी भागा है। फिर है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, 1,100 रुपये का प्रॉफिट, 2.5% भागा है। सेम इसी का भाई टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, 2.5%, लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद हैल है, हैल आज 4,000 के ऊपर चला गया, जो उसका काफ़ी टाइम से उसके नीचे था, 836 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हैं कुछ आज के टॉप गेनर्स। अगर हम आज के टॉप लूज़र्स की बात करें, तो 4 मेजर ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1,000 के ऊपर लॉस हुआ है। अगर उनको हम देखें तो डिक्सॉन टेक 2,100 रुपये का लॉस हुआ है, 2.62% गिरा है। फिर है चॉइस इंटरनेशनल, ये यहाँ पे भी हमें 1,400 रुपये का लगभग लॉस हुआ है। फिर है सिल्वर ETF, 1,300 रुपये का लॉस, और फिर है IRFC, 1,200 रुपये का लॉस। IRFC में OFS की वजह से गवर्नमेंट अपना 4% स्टेक सेल कर रही है, जिसकी वजह से IRFC गिर रहा है। और सिल्वर ETF नॉर्मली ये काफ़ी दिनों से ही अप डाउन हो रहा है, देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट आप देखेंगे फ्लैट अब हो गया है, 23
तारीख से आप देखेंगे ग्राफ है पिछले एक हफ्ते का। अगर एक महीने का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अब जो पहले हमें पिछले 3 महीने में आप देखेंगे काफ़ी हाई और लो हमें देखने को मिले, तो अब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फ्लैट हो गया है फरवरी में आके। तो ज़्यादा अप डाउन इसमें नहीं देखने को मिल रहा, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज में ही है ये। और डिक्सॉन रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए डिक्सॉन का शेयर लगातार गिर रहा है, क्योंकि रैम के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बेसिकली रैम का कॉस्ट बढ़ेगा तो मोबाइल का कॉस्ट बढ़ेगा, और जब मोबाइल का कॉस्ट बढ़ेगा तो लोग कम खरीदेंगे मोबाइल को, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि एक काइंड ऑफ इनकी रेवेन्यू पे थ्रेट की तरह है, जिसकी वजह से ये भी अब काफ़ी टाइम से गिर रहा है। और अगर हम चलें अब एनालिटिक्स सेक्शन में, तो एनालिटिक्स सेक्शन में अब कल एक एनटीपीसी का शेयर सेल कर दिया था, उसके बाद अब केवल हमारे पास कितने स्टॉक्स रह गए हैं, 70 स्टॉक्स रह गए हैं टोटल। ओके, तो ये 70 स्टॉक्स में से अगर आप देखेंगे तो 18 प्रॉफिट में हैं और 58 लॉस में हैं। मेजर अगर हम देखें प्रॉफिट वालों में, तो इसमें एक्चुअली बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड हैं, बॉन्ड्स और ईटीएफ, बट अगर हम प्योरली बात करें तो इसमें दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, इसलिए 70 से थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट 6 वैल्यू ज़्यादा है, बट अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रॉफिट में है वो मोस्टली स्टॉक्स ही हैं अपने, और यहाँ पे लॉस में अपने 58 स्टॉक्स हैं। अभी भी अपना लार्ज कैप ही ग्रीन में है, बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में का मिड कैप तब भी बियरेबल लॉस है, बट स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है। तो जैसे ही हमने एनटीपीसी बेचा है, इसी तरह अब हम बाकी स्टॉक्स को भी सेल करने का ट्राई करेंगे जैसे ही वो पॉजिटिव में आते हैं। अगर हम पोर्टफोलियो सेक्शन में जाएं और ओवरऑल में रिटर्न परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ग्रीन वाले तो अभी हैं। ओएनजीसी भी एक्चुअली पॉजिटिव में आ गया है आज, तो इसको, और इसने 280 का लेवल भी टच कर लिया है, तो इसको सेल कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। तो अगर कल थोड़ा ओएनजीसी और ऊपर जाता है तो मे बी इसको भी पोर्टफोलियो से एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर हम कोई और स्टॉक देखें जो ग्रीन में आया है और कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो अभी जैसे मदरसन हो गया, बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट वाले हैं ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये जैसे ही अब पॉजिटिव में आएंगे, आई गेस ओएनजीसी अगर कल भी थोड़ा और पॉजिटिव में जाता है तो फिर एक लेवल रीच करने पे इसे भी सेल आउट किया जा सकता है इस पोर्टफोलियो से। तो ये था गाइस आज का ओवरऑल पोर्टफोलियो एनालिसिस, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।